ये क्या बदतमीजी है? आ गए सपनों से बाहर। तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से लेटे पड़े हो। तुम्हें पता है सुबह दूध वाला आया था, दूध भी देके नहीं गया, उसके 5 महीने के पैसे हो रहे हैं। कैसे चुकेगा ये कर्जा? अगर तुम पूरे दिन ऐसे ही लेटे रहोगे तो हम क्या करेंगे? इतने दिन हो गए तुम्हें घर में पड़े हुए, कुछ काम करोगे भी कि नहीं करोगे? नल्ले की तरह ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? ये क्या बदतमीजी तुम्हारी है? तुम वैसे नहीं उठा सकती थी मुझे बदतमीजी बता रहे हो? और तुम घर में पड़े रहते हो, वो बदतमीजी नहीं है? इतना किराया हो रहा है, मकान मालिक का भी किराया नहीं दिया। वो जब देखो बुढ़ा आता ही रहता है किराया मांगने के लिए। और वो 2 लड़के पता नहीं कहाँ से आते हैं, उनसे भी कर्जा ले रखा है। कैसे चुकाएगा ये कर्जा? अरे तुम्हें क्या हो रहा? कर्जा मुझे देना, तुम बेफालतू की टेंशन ले रही हो। अरे मेरी नौकरी लगने दो, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं सबका कर्जा चुका दूंगा। तुम हर टाइम मेरे से बदतमीजी करती रहती हो यार, आराम से भी तो उठा सकती थी। बताओ, बेफालतू में तुमने मूड खराब कर दिया सारा का सारा। अच्छा, मैं मूड खराब करती हूँ और ये सब कर्जे वाले आते हैं मेरा मूड खराब करते हैं? मेरा मूड खराब नहीं होता क्या? काम धंधा देख लो, ऐसे रोटियां मत तोड़ो। आई समझ में? लिख लो, जाओ काम देखने जाओ। उठ जाओ, कुछ काम धंधा देख लो, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, वैसे तो काम धंधा कहीं मिल नहीं रहा, ऊपर से तुम मेरा और दिमाग खराब कर रही हो। पता नहीं ये घर कैसे चलेगा और ये कर्जा भी कैसे चुकेगा। इस आदमी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, कहीं काम ही नहीं देखता। इसे दुनिया को काम मिल जाए पर इसको काम नहीं मिलता कहीं भी। अंकित भाई, पैसे कब दे रहा है तू मेरे? अच्छा, चल देखता हूँ तेरे 2-4 दिन भी। ठीक है। ओए ओए ओए, सुन इधर आ। अबे पैसे नहीं दिए जा रहे तेरे पे, तो मुंह छुपा के भाग रहा है तू। लिए क्यों थे फिर पैसे? भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा, मैं तो नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा था, बस मेरी नौकरी लगते ही ना सबसे पहले आपके पैसे दूंगा। अबे मैं तो तुझे पैसे ही दे के पछता रहा हूँ। मैं तो तुझे पैसे गलत दिए। जब पैसे देने बस की नहीं है तो तूने पैसे क्यों लिए थे फिर मेरे से? अरे भैया मेरी नौकरी तो लग जाने दो, सबसे पहले तुम्हारे पैसे दूंगा, मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूँ। अच्छा, तू भागने की बात कर रहा है? तू तो अभी अभी मुंह छुपा के भाग रहा था। कब तक करेगा ऐसा काम? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक पैसे चाहिए, वरना मैं तेरे घर जाके सारा सामान उठा के ले आऊंगा। अरे भैया तुम तो ज्यादा बदतमीजी पे उतर रहे हो। अरे तुम्हारे 10,000 रुपए तो हैं, दे दूंगा तुम्हारे पैसे। यार तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीजी पे उतर रहे हो, यार अच्छी बात थोड़ी तुम्हारी है। अच्छा, साले मुझसे पैसे लेकर मुझ पे ही अकड़ दिखा रहा। सुन, तुम्हारी ना यही औकात है। मेरे पैसे ना 2 दिन में मिल जाने चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना, फिर मैं बताता हूँ मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जा, निकल जा यहाँ से। ये साले ऐसे बाज नहीं आने के। पैसे ले तो लेते, फिर देने का नाम ही नहीं लेते कुछ। आ गए तुम? कहीं काम वाम लगा कि नहीं? काम वाम तो नहीं लगा। तो तुम घर में कैसे आ गए? हाँ, जब काम नहीं लगा तो फिर घर में कैसे आ गए मुंह दिखाने के लिए? हैं? मुझे तो पता था तुम जैसे आदमी को काम नहीं मिलने वाला। घर में हमेशा पड़े रहते हो। दुनिया को नौकरी मिल रही है, बस तुम्हें ही नहीं मिल रही है। ये ना कहो घर में रह के तुम्हें हराम की तोड़ने की आदत पड़ रही है। आलसी हो चुके हो तुम। अरे भैया तुम मेरे दिमाग मत चाटो यार, घर में तो आंदो, घर में आया नहीं और तुमने रामायण चालू करी। तुम्हें पता है नौकरी कैसे मिलती है? जब तुम एक दिन बाहर जाओगे ना तुम्हें सारा पता चल जाएगा। तुमने तो यहाँ बातें बना दी।
अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं नौकरी करने जाऊं तो ये लो, ये चूड़ियां पहन लो और ये लिपस्टिक मेकअप कर लो, ठीक है? और घर में बैठे रहो, घूंघट और डाल लेना साथ में। नौकरी करने मैं जाऊंगी, देखे काम नहीं मिलता मुझे। अरे यार तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो यार? मैं काम देखने जा तो रहा हूँ। अरे जब नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ यार? मैं तो जा तो रहा हूँ नौकरी देखने। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं बहुत टेंशन में हूँ यार इसी वजह से। तुम्हें तो ये लग रहा है कि मैं नौकरी देखने नहीं जा रहा, मैं आराम की तोड़ रहा हूँ। अभी देखना थोड़ी देर में मकान मालिक आने वाला है, फिर कैसे चुकाएंगे उसका कर्जा? तुम इधर उधर मुंह छिपाते फिरना, ठीक है? बस तुम्हारे पास तो यही काम है, पूरे दिन सोना और खाना, और तो कुछ काम ही नहीं है। परेशान आ चुके इस आदमी से तो। इस फोन में लगे रहोगे कि कहीं काम धंधा भी देखोगे? घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। हाँ यार काम धंधे देखने जा रहा था। ये बताओ तुमने रोटी बना ली? जब भी तो तुम्हारे पास आई हूँ, घर में आटा नहीं है, आटा ले आओ जाके। यार मेरे पास तो पैसे है नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हो तो मुझे दे दो, मैं उनका आटा ले आता हूँ। हाँ तुम तो बहुत कमा के दे रहे हो ना मुझे पैसे, जब मैं तुम्हें दे दूँ। और बोल तो ऐसे रहे जैसे मैं कमाने जा रही हूँ। मेरे पास नहीं है कोई पैसे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दुकान वाले से उधार ले आता हूँ, वो मुझे दे देगा। उसने पहले भी दिया था मुझे। अच्छा, पहले दुकान वाले के पैसे हैं वो दे दिए? वो तो अभी दिए नहीं है मैंने, वो दे दूंगा ना यार जब नौकरी लग जाएगी तो। मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, देखता हूँ यार, दे ही देगा। जाओ फिर लेके आओ ना, बैठे क्यों हो? जा रहा हूँ। यार दुकान पे जा तो रहा हूँ, पता नहीं सामान देगा या नहीं देगा, समझ में नहीं आ रहा कैसा करूँ, नौकरी भी नहीं लग रही। भैया 1 किलो चीनी दे दो और 5 किलो आटा दे दो। और क्या सामान चाहिए? हाँ भाई अमित, तूने पहले के पैसे दे दिए या ना दिए? भैया मेरी अभी नौकरी नहीं लगी, मैं पहले के पैसे भी दे दूंगा और अब के ही पैसे दे दूंगा, बस मुझे आज उधार दे दो। यहाँ नहीं है कोई सामान भवन, जा चल। भैया मैं कहता रहा हूँ दे दूंगा तुम्हारे पैसे, बस मुझे आज उधार दे दो। मैंने बोलते थे एक बार, कोई सामान भवन नहीं है, चल जाए यहाँ से। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अमित कहाँ है? अंकल जी वो बाहर गए हैं। बाहर गया? एक तो मेरा फोन नहीं उठाता और किराए को हो गए इतने दिन, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, ठीक है ना? और आज मैं जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक अमित यहाँ मिल नहीं जाएगा, और आज जब तक किराया मेरी जेब में ना आ जाएगा ना, यहाँ से जाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। मकान को पता नहीं हराम का समझ रखा क्या? 6 महीने हो गए हैं, फोन तक नहीं उठा रहा बंदा। आज ऐसी रील बनाऊंगा, आ जाए एक बार बस। पता नहीं क्या समझ रखा मुझे इसने। आ गई तुम? मैंने कहा था ना कि मकान मालिक का कर्जा चुका दो, वो देखो बैठे हैं मकान मालिक। आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते गई तेरी भाड़ में, समझा? 6 महीने का किराया और इस महीने का लगा के 7 महीने का किराया, और किराए पे ब्याज और लगाऊंगा, समझा? मेरा फोन तक भी नहीं उठाता है। अंकल जी आपको तो पता है मेरा काम नहीं लग रहा, मेरा काम लगने दो, मैं तुम्हारे 1-1 रुपया चुका दूंगा। अबे काम गया तेरा भाड़ में, मकान बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, समझा? और वो पैसा हराम का नहीं आता। आज किराया जब तक नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से टिकूंगा नहीं, और यहीं खाना खाऊंगा, यहीं पीऊंगा। इंतजाम कर जा। बकवास कर रहा, काम नहीं लगा। अरे काम ना लगो तेरे सैकड़ों बार, कहीं से भी इंतजाम कर, किराए का इंतजाम करके ला, और मेरे खाने पीने का इंतजाम कर, जब तक दिखूंगा नहीं, जब तक पैसा नहीं आ जाएगा, समझ गया? अंकल जी मैंने आपसे कहा ना, बस इस महीने की मोहलत तोड़ दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हद कर रखती बिल्कुल, शर्म लिहाज की हद होनी चाहिए बिल्कुल। अंकल जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, इस महीने और मान जाओ, आपको कहीं से भी करके दे देंगे।
पर इस महीने रुक जाओ। 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीने चल रहा है। क्या करूं मैं? मुझे भी जवाब देना होता है अपने घर में, बच्चे जवान है मेरे भी। तुम लोग तो बिल्डिंगों में ऐसी ऐश करोगे हैं? किराया दोगे नहीं? हम लोग तुम्हारी बात सुन के चले जाएंगे रोज। क्या तरीका है ये? अंकल जी, इनके काम लगते ही अगले महीने आपके पैसे सारे लौटा देंगे, पर इस बार मान जाओ अंकल जी। देख बेटा, अब की बार तो मैं मान जाता हूँ। अगर अगले महीने मेरा किराया नहीं मिला तो घर के बाहर सारे बर्तन भांडे सब फेंक दूंगा, याद रखना। ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें काम करने की बस की नहीं है ना, तो मुझे ले जाके कोठे में बिठा दो, खाते रहना मेरी कमाई। स्वाति, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ, तुम जैसा आदमी ना हो वही अच्छा है। मेरे इतने सपने थे, पर इस आदमी से शादी करके ना मेरे सारे सपनों में पानी फिर गया। ऐसा आदमी पल्ले पड़ गया। पता नहीं मेरी मम्मी पापा ने भी क्या देख के करा इससे शादी, ना काम का ना काज का। पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, बस इसे ही काम नहीं मिलता। पूरी दुनिया काम कर रही है, हर टाइम घर में ही बैठा रहता है। घर में बैठे बैठे बोर भी नहीं होता। दुखी हाली से करूँ तो करूँ क्या? लगता है आगे। आ गए तुम? कहीं काम धंधा मिला कि नहीं आज भी? अरे मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? पहले ये बताओ, काम धंधा मिला कि नहीं मिला, कि आज भी ऐसे आ गए? अभी मेरा काम नहीं लगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम जल्दी लग जाएगा। कोशिश करते करते तुम्हें इतना टाइम हो गया, इस जन्म में तुम्हें काम मिल भी जाएगा या नहीं? जब मैं मर जाऊंगी जब काम करोगे क्या तुम? एक तो तुम्हारी वजह से हर कोई हमारी बेइज्जती करके निकलता है। जिस दिन हमें इस घर से धक्के धक्के निकाला जाएगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा पैसों की वैल्यू क्या होती है। अरे जब मेरा काम नहीं लग रहा, इसमें मेरी कौन सी गलती है? अरे मैं ढूंढ तो रहा हूँ काम यार, नहीं मिल रहा तो इसमें मेरी कौन सी गलती? मुझे ये बता दो एक बार। अरे कहीं मैं चोरी करने लग जाऊँ क्या, या डकैती डाल दूं? यार तुम तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती हो। चोरी? तुम्हारे तो चोरी भी करनी बस की नहीं है। तुम जैसे आदमी से ना किसी और लड़की की शादी हो जाती है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद है, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। समझ में आई? तुम जैसे आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए। स्वाति, स्वाति यार खाना ले आओ, भूख लग रही है बहुत तेज। स्वाति, स्वाति इधर आना। हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये पूड़ी कब की है? रात की है क्या ये? चुपचाप खा लो। आई समझ में? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कितना राशन ला के रख रहे हो। अरे जब अभी मेरी नौकरी नहीं लग रही तो तुम मुझे ऐसा खाना खिलाओगी? अरे एक बात बताओ, मैंने तुम 500 रुपए देते, उन 500 रुपए क्या करा तुमने? मेरे भी खर्चे होते हैं, इसलिए मैं अपना मेकअप ले आई उससे। जब तुम्हें पता है घर की कंडीशन कैसे चल रही है तो जरूरी है मेकअप का सामान लाना? ये बताओ, मेकअप का सामान ज्यादा जरूरी है या 2 वक्त की रोटी जरूरी है? तेरी शादी ना मेरे से जबरदस्ती नहीं हुई है, तेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है। समझ में आई है नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? एक तो तुम कुछ करते नहीं हो, ऊपर से मेरे पे ही दोष दिखा रहे हो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ अपने घर पे। अरे एक मिनट सुनो तो स्वाति यार। मेरा हाथ छोड़ो। यार अब नहीं करूंगा यार।
अरे सॉरी यार, अब नहीं कहूंगा तुम्हें कुछ भी ना, मैं तुम्हें कभी मारूंगा यार। बस कुछ दिन की बात है, मेरी नौकरी लग जाएगी ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। यार ऐसे समय पे तुम मेरा साथ छोड़ के जाओगी क्या? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, तुम जियो या मरो, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे स्वाति मत जाओ यार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, प्लीज मत जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। और हाँ, आज के बाद ना मुझे लेने मत आ जाना, आई समझ में? यार इतना टाइम हो गया, कोई मुर्गा फंसा नहीं आज। एक बंदा तो आ रहा है, देखते हैं इसे फंसा के। हाँ जी बोलिए। यार मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ, ना ही कोई यहाँ पे ऑटो दिख रहा है ना कुछ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? वैसे आप रहते कहाँ हो ये बताओ पहले, मुझे तो यहाँ नहीं लग रहे हो आप। हाँ मैं वैसे यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता। यार लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है देखने में, पर अगर मैं इसे आगे तक छोड़ूं तो ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगी? वैसे तो लड़की आदत में अच्छी लग रही है देखने में। चल ठीक है यार, छोड़ ही देता हूँ मैं इसे। अरे किस सोच में पड़ गए आप? जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। आओ बैठो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, पर वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बता दो। बस आगे ही एक चौक है शायद, तो मुझे वहीं पे उतरना है। आप चलो मैं बता दूंगी। चले अब? एक मिनट, मैं ठीक से नहीं बैठी। ठीक। हाँ चलो अब। बस 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 बस, मुझे ना यहीं छोड़। ठीक है। आप इसी बिल्डिंग में रहती हो? हाँ जी, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा, इतनी मेरी हेल्प की, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? हमारा तो यही काम है, लोगों की मदद करना। वैसे आप बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत अच्छे हो। देखती हूँ, अभी एक मिनट देखती हूँ, चला गया ना। देखती हूँ इसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक मुर्गा तो फंसा कम से कम। अरे वाह, आज तो नोटों की बारिश हो गई। चलो रिंकी के पास चलती हूँ, उससे पूछती हूँ उसको कोई मुर्गा फंसा या नहीं फंसा। डेली एक मुर्गा ऐसा फंस जाए तो मजे ही ना आ जाए मेरे। चलती हूँ, चलो। अरे यार, आज कोई मुर्गा भी नहीं फंस रहा। लगता है आज दिन ही खराब है मेरा। माया दीदी के पास चलती हूँ, क्या शायद उनके पास कोई मुर्गा फंस गया हो। अरे चलो, आ तो रहा है एक मुर्गा, इसी को फंसाती हूँ। अरे सुनो। हाँ जी बोलो।
यहाँ कोई मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा और एक तो सुनसान इलाका है। क्या मुझे आप अपने साथ आगे तक छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं, हम तुम जैसे को तो छोड़ते हैं, हमें तो तुम जैसे की तलाश रहती है। आओ। हाँ, हमको भी तुम जैसा की तलाश रहती है। अच्छा जी, चलो फिर। चलो। अबे ये गई कहाँ? वो भूत वूत तो नहीं है? वो निकलो यहाँ से। यार इतना टाइम हो गया, रिंकी अभी तक नहीं आई। पता नहीं उसको कोई मुर्गा फंसा या नहीं फंसा। लगता आ गई। अरे रिंकी इतना टाइम लगा दिया तूने, कोई मुर्गा फंसा या नहीं फंसा तुझे? हाँ दीदी, एक मुर्गा फंसा तो था, लेकिन मैं उसका पर्स लेके भग आई। बहुत बदतमीज था। अब देखती हूँ उसके पर्स में कितने पैसे हैं। आय हाय, ये क्या मिला है? वैसे आपको कितने मिले हैं? मेरी तो मजे आ गए आज। देख, गड्डी की गड्डी मिली है मुझे तो। देख। ओ दीदी, आज तो आपकी लॉटरी लग गई। हाँ चल तू परेशान मत हो, आज के खर्चे के तू मुझसे ले लियो। ऐसा तो होता चलता रहता है। चल तू 1000 रुपए मुझसे ले ले आज। ये ले। चलो ठीक है दीदी, अब चलते हैं। चल ठीक है यार, चलते हैं। आज का काम तो हो गया। चलो आज ठीक है। काफी है ये। यार इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया। पहले तो नू कहता कि अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया यार। यार तू इतनी देर से कहाँ रह गया था? तुझे पता बहुत देर से वेट कर रहा था मैं तेरा। तू नू कह रहा था अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। अरे यार, जब मैं आ रहा था ना तो रास्ते में एक लड़की मिल गई थी। उसने कहा कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। पर जब से मैंने उसे देखा ना, जब से मेरे दिमाग में वही घूम रही है। पर यार मैं उसे घर छोड़ने चला गया था उसके। पर अमित एक बात बताऊं, लड़की बहुत सुंदर थी यार, मेरा तो दिल आ गया उस पे। अबे तू लड़की बाजी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? अबे लड़की बाजी में पड़ना बेकार है, तू मान जा, सही कह रहा हूँ मैं। अरे अमित, लड़की हकीकत में बहुत सुंदर थी, पर मैं तो जल्दी जल्दी में उसका नंबर भी लेना भूल गया। अरे छोड़ इन बातों को, अब तो ये बता तेरी सैलरी मिली ना मिली? सैलरी तो मिल गई भाई। तो फिर ऐसा कर, तूने मुझसे 1000 रुपए लिए ना उस दिन, ला 1000 रुपए दे दे अब। अबे मेरा पर्स कहाँ है? पर्स का? बेटा कर गई लड़की काम। मैं जब ही कहता था तुझसे मत पड़ लड़की के चक्कर में, उसने चुरा ली तेरे पैसे। यार अमित, तू तो सही कह रहा है यार, मेरे तो पूरे 10,000 रुपए मिले थे सैलरी के। वो लड़की तो मेरा पर्स ही लेके भाग गई। अब मैं कहाँ से जवाब दूंगा अपनी माँ को? और ले ले और पड़ जा लड़की बाजी के चक्कर में। बेटा बेकार है लड़की बाजी, मैं तो सब भी कह रहा हूँ। आज तो तेरे 10,000 रुपए चुरे हैं, आने वाले टाइम में तेरे 50,000 भी चुरेंगे अगर लड़की बाजी के चक्कर में पड़ेगा तो। चल भैया अमित, अब ना पढ़ूं मैं आज के बाद किसी लड़की के चक्कर में। अब मत पढ़ियो, तुझे समझा रहा हूँ मैं। चल। यार कल की तरह एक मुर्गा और फंस जाए ना तो मजे आ जाए। कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ तो। अरे वो बैठा एक लड़का, इसे ही देखती हूँ फंसा कर। ये तो यार यहीं को आ रही है। एक्सक्यूज मी, जी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। यार लड़की तो बड़ी सुंदर है यार, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो मजा ही आ जाए। चलो बातचीत करके देखता हूँ, क्या पता सेटिंग हो ही जाए। अरे क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है शायद आप मेरे बारे में सोच रहे हो कुछ। नहीं, मैं क्यों सोचूंगा आपके बारे में। अरे कुछ गलत मत सोचो। वो मेरी आज ना फ्रेंड नहीं आई है, तो मैं सोच रही थी, मैं अकेले बोर हो रही थी वहाँ खड़ी होकर, मैंने सोचा कि आपके पास बैठ जाती हूँ टाइम पास करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे पास बैठ गई तो मेरा भी तो टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं भी अकेला बैठा था। नहीं, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता दो, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, बैठ जाओ कोई बात नहीं। वैसे आप रहती कहाँ हो? मैं बस यही आगे बिल्डिंग है ना, वहीं पे रहती हूँ, ऑन रोड। अच्छा पंसील के पास? हाँ, वहीं पे। अच्छा मैं भी यहीं रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं। अच्छा मैं आता रहता हूँ उस पार्क में, कोडिंग क्लब है ना जी, मेरी भी वहाँ पे बिल्डिंग है, मैं उसमें रहता हूँ, ओ 3रे फ्लोर पे। अच्छा। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ पूछो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, हाँ। मुझे आपको लगा देख के कि आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप इतनी सुंदर हो। अच्छा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो वैसे आप? बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। सच में? हाँ कॉफी पीने चलें? हाँ। चलो तो। वैसे आप ये बताओ, आप कॉफी कैसा पीना पसंद करोगी, मीठी या फीकी? जैसे आप पिला दो। आओ तो। चल। अमित, हाँ। आज क्या बात हो गई यार जो तू इतना खुश है? अरे यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं सुबह ना एक पार्क में गया था। मैं बैठा था, मैं तो एक लड़की आई बड़ी सुंदर सी। अब ऐसा मेरे से सेटिंग हो गई। अब मैं तो सोच रहा हूँ उसकी सेटिंग रहे मेरी परमानेंट, मजे लूंगा मैं तो। लेकिन तू कब से पड़ गया लड़की बाजी के चक्कर में? तू तो मुझसे मना करता रहता था कि किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ियो कभी। अरे यार मुझे तो अब पता चला लड़की बाजी के चक्कर में पड़ के कैसा लगा है। मैं तो पूरे मजे लूंगा, अब सेटिंग हो गई मेरी पक्की उससे। अच्छा, वैसे थी कौन वो लड़की? अरे मुझे क्या पता कौन थी वो लड़की, बस मैंने तो उससे दोस्ती कर ली। फिर मैं तो उसे कॉफी पे भी ले गया, बस साला नंबर नहीं ले पाया भाई, ये दिक्कत हो गई। पर हाँ मैं उसके घर तक छोड़ कर आया उसे, वहां तो मिलेगी। अच्छा, इतनी सुंदर थी वो लड़की? मुझे तो नहीं लगता, जिस हिसाब से तू बात कर रहा है ना, ये क्या वो इतनी सुंदर होगी? अरे नहीं यार, बहुत सुंदर थी। फोटो दिखाऊं उसका? दिखा। देख मैं तो फोटो भी खींचा उसके साथ, तो हल्के में ले रहा है अपने भाई को। देख यूं थी वो लड़की। अबे ये लड़की, अबे इसने ही तो मेरा पर्स चुराया था, यही तो मिली थी मुझे उस दिन। है ये? हाँ, तू एक बार अपना पर्स तो चेक कर। करगी तेरा भी काम, मुझे सिखाता था और पढ़े ले लड़की के चक्कर में अब तू। अबे यार निशान, मैं तो मांग कर लाया 2000 रुपए। पता ना कैसे करूंगा यार, मुझे पता होती ना मैं तो उसके मुंह भी ना लगता। और लगते ऐसी रही थी बड़ी सुंदर, पर यार शकल से चोट तो लगी नहीं रही थी। मैं कैसे करूं यार? चल कोई बात ना भाई, तू परेशान मत हो। और तो और तेरे तो 2000 चुरे हैं, मेरे तो 10,000 गए हैं। अबे यार मेरे तो बहुत जरूरी काम के पैसे रखे थे यार। चल कोई बात ना, तू परेशान मत हो, आप घर चल रहे हैं। पर यार लड़की बड़ी सुंदर थी, अगर मुझे कहीं मिल गई ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। चल कोई बात ना, आ घर चल ले। और आज के बाद लड़की बाजी के चक्कर में मत पड़ियो। ठीक है यार, ना पड़ने का। यार आज भी एक मुर्गा तो फंस ही गया। ऐसे लगता तो है ठीक ठाक माल होगा इसमें। चलो कॉफी भी पिला दी और माल का माल मिल गया, मजे आ गए। इस लड़का भी ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था। अरे कुछ तो मिलेगा ही। बस 2000 रुपए। चलो। अरे यार उसके तो सारे इसमें डॉक्यूमेंट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस और पता नहीं क्या क्या है, इसका इतना सारा सामान। इस पे इसका नंबर तो जरूर होगा। हेलो। हेलो। अरे तुम्हारा पर्स खोया है क्या? मेरे को यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। हाँ हाँ हाँ, आपको कहाँ मिल गया? ये पार्क है ना, एक यहाँ पे शिवाजी पार्क है, उसमें पड़ा हुआ था ये। अच्छा। तो आईडी पे आपका नंबर था, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूरत का होगा सब सामान, तो मैंने इसलिए आपके पास कॉल करी। ठीक है जी, मैं वहीं आ रहा हूँ आपसे पर्स लेने के लिए। ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है ओके। ठीक ओके। अरे चलो, इस बेचारे का पर्स तो दे ही दूंगी, जरूरी ही काम के होंगे इसके ये। जब वो आएगा ना, मैं छुप जाऊंगी, उसके सामने नहीं आऊंगी, वरना तो वो मुझे पहचान लेगा। यार इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। लगता है आ रहा है। यार उसने है ही कहा था, पर यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। ऐसा करता हूँ, उसी नंबर पे फोन करता हूँ जिस नंबर से मेरे पास आया था। हेलो। हेलो। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप कहाँ हो? मेरा पर्स दे देते। अरे हाँ, वो तुम्हारी जो झोपड़ी है ना तुम्हारे पास में, तो उसके उसपे ना एक पिलर है, उस पे ही आपका पर्स रखा है, आप उठा लो। अच्छा ये तो बताओ आप बोल कौन रही हो? इस बात से आपको क्या मतलब? आपको आपका पर्स मिल गया ना, तो बस। चलो ठीक है। ठीक। यार यही झोपड़ी बता रही थी, ये रखा।
यार पैसे तो है नहीं। चलो मेरा पर्स तो मिल ही गया, मेरे इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इसमें। भला उस लड़की का, इसने मेरा पर्स दे दिया। पर्स चोरनी को नहीं छोड़ूंगा, वो एक बार मिल जाए मुझे। चलो इसको इसका पर्स मिल गया ना, अब मैं भी चलती हूँ, वो तो गया ही। यार क्या करूं, बोर हो रही हूँ ऐसे तो मैं। कोई मुर्गा भी नहीं फंस रहा अब तो। एक काम करती हूँ, मोटा ही हाथ मारती हूँ, कोई बाइक वाइक देखती हूँ किसी की। ओबे, ये तो वही लड़की है। ऐसा करता हूँ, पंडित को फोन करता हूँ। अरे पंडित, अरे यहाँ पे वही लड़की बैठी है चोरनी, जिनने हमारा पर्स चुराया था। तू जल्दी आ जा, आज इसे पकड़ेंगे। ओबे, लड़की कहाँ गई? चल देखता हूँ उसे। अरे खुल नहीं रही क्या? नहीं यार, कब से कोशिश कर रही हूँ, खुल ही नहीं रही है। कोशिश करो, खुल जाएगी। अच्छा, ये बाइक तुमसे आसानी से चोरी नहीं हो रही। अरे नहीं, वो मैं चोरी नहीं कर रही थी। ओहो, तू चोरी नहीं कर रही थी, तू बाइक की सर्विस कर रही थी। नहीं नहीं, मैं सर्विस नहीं, वो ना इस बाइक का ना पाइप टूटा हुआ था और तेल निकल रहा था। किसी का नुकसान होने से अच्छा है कि मैं ये पाइप जोड़ ही देती इससे, तो बस मैं तो पाइप ही जोड़ रही थी। अरे तू चुप हो जा, मुझे पता तो कितनी बड़ी सियानी है। पहले तो तूने मेरे दोस्त का पर्स चुराया, उसके अगले दिन मेरा। देखो मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा, तुझे जाने दूं ताकि तेरी भोली भाली शक्ल को देख के और लोग शिकार हो जाएं? तुझे शर्म नहीं आती क्या? जब पेट में भूख लगती है ना, तो शर्म कहाँ चली जाती है पता नहीं। पेट भरने के लिए ना मेहनत भी कर सकते हैं, चोरी करना जरूरी नहीं है। 9वीं पास को कौन नौकरी देगा? अरे नौकरी ना करने के ना बहुत बहाने होते हैं। खैर, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, मैं भी पागल ही हूँ। तूने तो मेरा पर्स चुरा कर उस दिन फेंक दिया था, वो तो भला उस लड़की का जिसने मुझे पर्स लौटाया। वैसे एक बात पूछूं, तुम लोगों में दिल विल नहीं है क्या? अबे यूँ सोचा तो करो, किसी ने कितनी मेहनत से पैसे कमाए होंगे, तुम पैसे चुरा लेते हो। ये ना चोरी चकारी बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। और तुम 4 पैसों के चक्कर में किसी की कितनी भी कीमती चीज फेंक देते हो हैं। उसमें ये तो सोचा करो, उसमें किसी बंदे के डॉक्यूमेंट्स होंगे कितने जरूरी। उस दिन तुमने मेरा पर्स चुराया, उसमें इतने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो तो भला उस लड़की का, उस लड़की ने मेरा पर्स लौटा दिया। अरे फोन किसका? हेलो। मानती हूँ कि हम चोरी करते हैं, लेकिन दिल हमारे अंदर भी होता है। अरे मेरा नंबर आपके पास कैसा आया? अरे ध्यान से देखो, ये वही नंबर है जिस दिन आपके पास कॉल आई थी। मतलब मैं समझा नहीं। वो मैं ही थी जिस दिन आपको कॉल करके मैंने पर्स के लिए बताया। मुझे लगा शायद आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की। अगर तुम इतनी बात को समझती हो तो ये काम छोड़ क्यों नहीं देती हो? लोगों ने ना इस काम में सिर्फ गाली दी है या मेरी बस बेइज्जती की है। बस एक पहले इंसान तुम हो जिसने मुझे समझाया। मैं जरूर कोशिश करूंगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। हाँ भी अमित, कहाँ है वो चोरनी? अरे यार वो तो चली गई। मैंने तुझसे कहा था ना कि उसे पकड़ के रखियो। अरे यार वैसे एक बात बताऊं, वैसे यार वो इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छी है, तुझे पता भी है उसने मेरे पूरे 10,000 रुपए चुराए। मैं बताऊं तुझे क्यों अच्छी बता रहा हूँ मैं उसे? क्योंकि यार उसने ना मेरा पर्स लौटा दिया था। पर्स लौटा दिया था? हाँ। तो इसका मतलब उसने तेरे पैसे भी लौटा दिए होंगे। अरे यार, अगर मैंने इससे बता दिया उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, यार ये उसे गलत मानेगा। इससे अच्छा तो मैं उसे झूठ ही बोल देता हूँ, चाहे मैं अपने पास से पैसे दे दूँ सब। अरे क्या सोच में पड़ गया,
ये बता उसने पैसे दिए या नहीं दिए तेरे? अबे यार तेरे पैसे दे दिए, मेरे पैसे दे दिए। ये देख पूरे 10,000 रुपए हैं, गिन ले चाह तू। पर यार मेरे तो 500 के थे। कोई बात नहीं, 2,000 रुपए के ले ले। देख उनने मेरे भी दे दिए। अरे इसका मतलब तो यार वाकई में लड़की बहुत अच्छी है वो। मैं तो उससे कह रहा था ना कि लड़की वाकई बहुत अच्छी है। चल हमें क्या लेना, हमारे पैसे मिल गए, बात खत्म। चल अब घर को चल रहे हैं। चल। हाय। अरे आप? आज तो काफी चैन से लग रही हो। हाँ वो मैं जॉब करती हूँ ना अब। अच्छा, आप जॉब करने लगी क्या आप? हाँ मैं वहीं से आ रही हूँ अब। अरे वाह, ये सुनकर ना बहुत अच्छा लगा। पर एकदम अचानक ऐसा बदलाव क्यों? मैंने कहा था ना कि आज तक मुझे किसी ने समझाया नहीं और मैं समझी नहीं थी, पर मैं तुम्हारा समझाना वेस्ट थोड़ी ना जाने देती। अच्छा। हाँ। आप इसका मतलब मेरी बात मान गई। वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। बताओ क्या बात करनी है? मुझे ना आपसे प्यार हो गया। मुझ चोरनी से प्यार हो गया आपको? अरे जब तुम मुझे पहली बार मिली थी ना, तो मैं तो तुमसे जब ही प्यार हो गया था। पर जब मुझे पता चला कि तुम चोर नहीं हो, तो थोड़ा सुन के ना थोड़ा अजीब सा फील हुआ। लेकिन अब थोड़ी ना हो तुम चोर। तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसे मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। सच? हाँ। चले अब? हाँ। अरे रुको, मैं इस खुशखबरी को ना अपने दोस्त को बताता हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ गया? ये तो नहीं है तुम्हारा फोन। अरे पागल, अब तो छोड़ दे चोरी। चांद का नखरा फीका कर